बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में डिटर्मिनेंट्स और उसके इन्वर्सेस को कैलकुलेट करना सीखा। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर कैसे फाइंड करना हो तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए और उससे पहले डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाए। साथ ही साथ हमने माइनर्स, कोफैक्टर्स और एडजॉइंट ये तमाम टॉपिक्स कवर किए। अच्छा, अब हम जो न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं 2.4, उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी है दैट इज़ योर प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारी हेल्प करती हैं क्विकली किसी भी डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करने में। तो इन प्रॉपर्टीज़ को आज हम डिटेल्स में समझेंगे और जो है उसके बाद अपनी एक्सरसाइज 2.4 पर आएंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करती हूँ मैं पहले अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 1। अच्छा, प्रॉपर्टी 1 क्या है? द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज आर ऑलवेज सेम। ठीक है जी, अब ये कह रहा है कि पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं और या फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करवा के उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो हम उन दोनों का जो डिटर्मिनेंट है हमेशा सेम आएगा। ठीक है जी, अब देखें जैसे कि ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है यहाँ पर 103 212 432। इस मैट्रिक्स का जो भी डिटर्मिनेंट आएगा, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखा दिया है। ठीक है जी, अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले उस वीडियो को देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, क्योंकि एक ब्रिज बनता है तो जाहिर है लर्निंग हमारी प्रीवियस लर्निंग से यकीनन इंटर रिलेट करती है। तो पिछले कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपको ये भी चीज़ें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम निकालें तो उसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर आएगा? किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के। तो ट्रांसपोज अगर हम करवा लें, अब देखें मैंने यही मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करवा दिया। 103 जो रॉ थी इसको मैंने फर्स्ट कॉलम पे लिखा, ऐसे ही जो सेकंड रॉ है इसका सेकंड कॉलम पे लिखा और ऐसे ही जो थर्ड रॉ है उसको थर्ड कॉलम पे लिखा है। तो जो भी आंसर इस डिटर्मिनेंट का आएगा वही आंसर इस डिटर्मिनेंट का भी आएगा। ये आपकी प्रॉपर्टी 1 है। अच्छा, डिटर्मिनेंट अगर आप चेक करना चाहते हैं कि क्या ये वाकई सही है या नहीं तो आप इसका डिटर्मिनेंट अपने पास ज़रूर कैलकुलेट करके चेक करें कि दोनों के डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है जी, तो याद रखना है प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसका जो ट्रांसपोज हो उसका डिटर्मिनेंट दोनों की वैल्यूज एग्जैक्टली सेम होती हैं। ठीक है जी, तो ये याद रखना है। चलें जी, अब आ जाते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 2 पे। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कह रही है? The interchanging of any two rows or columns of a square matrix A changes the sign of determinant without altering its numerical value। अच्छा, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की जो रॉज या कॉलम है, कोई भी एनी टू रॉज, ठीक है, एनी टू रॉज और कॉलम्स, रॉज भी कर सकते हैं ये और कॉलम पे भी कर सकते हैं। हम क्या करवाएं? इंटरचेंज करवाएं। इंटरचेंज करवाना जैसे कि अगर आप यहाँ देखें तो मैंने यहाँ पर 103 जो फर्स्ट रॉ है और जो 212 सेकंड रॉ है, मैंने इन दोनों को इंटरचेंज करवा दिया है। तो सेकंड वाली रॉ फर्स्ट पे यहाँ देखें 212 और जो फर्स्ट वाली रॉ थी उसको सेकंड पे लिखा है। तो अगर हम किसी भी दो रॉज या दो कॉलम्स की पोजीशन को इंटरचेंज करवा दें यानी शफलिंग करवा दें तो दोनों के डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू सेम आती है लेकिन विद द चेंज ऑफ साइन, यानी कि सिर्फ साइन का फ़र्क आएगा। यानी जो भी अगर फॉर एग्जांपल इसकी अगर वैल्यू फॉर एग्जांपल आने वाली है 75 तो इसकी आएगी -75। आर यू गेटिंग? वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगी। ठीक है, तो विदाउट ऑल्टरिंग मीन्स विदाउट चेंजिंग इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। ऑल्टरिंग मतलब चेंज करना, तो वैल्यू चेंज नहीं होगी लेकिन ओनली क्या चेंज होगा? उसकी साइन, चेंजेस द साइन। तो खाली साइन चेंज होगी। ये कब होगा? अच्छा, ये सिर्फ रॉस के लिए नहीं है, याद रखिएगा ये जो प्रॉपर्टी है कॉलम के लिए भी। अगर हम दो कॉलम्स को फॉर एग्जांपल मैं अगर फर्स्ट और सेकंड कॉलम को आपस में शफल करवाना चाहूँ तो इसका भी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू वही आएगी जो कॉलम को इंटरचेंज करवा के आएगी, लेकिन साइंस जो है वो डिफरेंट आएंगी। तो ये आपकी प्रॉपर्टी 2 हो गई। ठीक है जी, अब ऐसे ही अगर हम प्रॉपर्टी 3 पर आ जाएं। अच्छा, प्रॉपर्टी 3 क्या है? इफ़ टू रॉज और कॉलम्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल देन इट्स डिटर्मिनेंट इज 0। अच्छा, ये कह रहा है अगर कोई भी दो रॉज या कॉलम्स, नॉर्मली जो प्रॉपर्टीज़ है ना आप देखेंगे वो रॉज पर भी आएंगी वो कॉलम पे भी आएगी। ठीक है जी, तो अगर कोई भी दो रॉज या कॉलम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की सेम हो, आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये देखें 497 मैंने फर्स्ट रॉ और एक थर्ड रॉ, कोई भी हो सकती है, ये सिर्फ रॉज के लिए नहीं है, ये कॉलम के लिए भी है। दो अगर आपको कॉलम सेम नज़र आएंगे तो भी इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। 0 होगा क्यों? क्योंकि आप
अच्छा, अगर आप बल्कि ये आप खुद चेक करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट आप फाइंड करें और आप मुझे बताइए कि क्या ये 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है जी, तो ये हमेशा 0 आएगा, क्योंकि मैं बार बार डिटर्मिनेंट यहाँ इसलिए कैलकुलेट नहीं करी क्योंकि मैं आपको पहले ही सिखा चुकी हूँ कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है जी, तो याद रखनी है कि अगर कोई भी 2 रॉज या कॉलम सेम आएंगे तो उसका डिटर्मिनेंट भी 0 आएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 4 पर। चलें जी, प्रॉपर्टी 4। अच्छा जी, अब देखें प्रॉपर्टी 4 क्या कह रही है। प्रॉपर्टी 4, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर 0 देन इट्स डिटर्मिनेंट इज़ 0। अगर आप देखें कोई भी एक मैट्रिक्स आपको ऐसा मिला है जिसके तमाम के तमाम एक रो के एलिमेंट 0 हैं या एक कॉलम के एलिमेंट 0 हैं, तो दोनों ही सूरतों में उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 0। ठीक है, जो है तमाम एलिमेंट्स किसी भी एक रो के या कॉलम के 0 होंगे तो उसका डिटर्मिनेंट भी 0 होगा। उसकी वजह भी बहुत सिंपल सी है, क्योंकि अगर हम चाहें तो हम एक्सपेंशन जब इसकी डिटर्मिनेंट की करेंगे तो अब इसी रो से करेंगे ना, या इसी कॉलम से कर सकते हैं, तो वो तमाम के तमाम 0 0 ही आ जाएंगे। ठीक है जी, तो बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है। इसी तरह से प्रॉपर्टी नंबर 5 पर आ जाते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी 5 क्या कह रही है? इफ़ every element in a row or column of a square matrix is multiplied by the same number k, then determinant of a gets multiplied by k। अब ये कह रहा है अगर आपको ऐसा नज़र आए कि कोई भी स्केलर, अच्छा यहाँ पे स्केलर का जो वर्ड यूज़ हो रहा है, स्केलर है, अच्छा ये k बोल रहे हैं, k जो है यहाँ पे स्केलर नंबर के लिए है। अच्छा, क्या कह रहे हैं? अगर एवरी एलिमेंट इन अ रो और कॉलम, हर एलिमेंट किसी भी एक रो का या कॉलम का किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो रहा हो किसी भी नंबर से, एक नंबर से, सेम नंबर से, पूरे रो के तमाम एलिमेंट्स, तो उसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो भी जो है मल्टीप्लाई होकर आएगा उसी सेम नंबर k से। ठीक है, अब देखें ये जो है 3, अगर हम देखें तो 3 को मैंने मल्टीप्लाई करवाया है फर्स्ट रो से, 1 2 3, 3 को मैंने किससे? क्योंकि कहा है किसी भी एक रो से, अ रो और अ कॉलम, तो नंबर जो भी आप लेंगे वो मल्टीप्लाई किससे होगा? या तो एक रो से या फिर एक कॉलम से। तो मैंने यहाँ 3 को जो है मल्टीप्लाई किससे करवाया है? फर्स्ट रो से। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। अच्छा, बाकी के एलिमेंट्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है, इसको सेम रखना है। तो जो इसका आंसर आएगा इस डिटर्मिनेंट का, जो मल्टीप्लाई होके आया है, इस डिटर्मिनेंट का आंसर वही आएगा जो कि इस डिटर्मिनेंट का आंसर आने वाला है, लेकिन इस डिटर्मिनेंट का जो भी आंसर होगा वो किससे मल्टीप्लाई होके आएगा? 3 से। ठीक है, तो आसान लफ्ज़ों में मतलब ये है कि जो एक नंबर स्केलर है, अगर आपको नज़र आ रहा है कि वो तमाम के तमाम किसी भी एक रो या एक कॉलम से, अच्छा मैंने एक एग्जाम्पल एक कॉलम की भी बनाई है, ये देखें, अगर मैं यहाँ पर मैंने एक कॉलम का भी वैल्यू बनाई है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, तो मैंने एक कॉलम को भी मल्टीप्लाई करवा के दिखाया है यहाँ पे कि इसका भी जो डिटरमिनेंट, अच्छा बाकी के जो दोनों रो, बाकी के दोनों कॉलम्स जो हैं वो सेम रखे हैं, तो इसकी जो भी वैल्यू आने वाली है वही इसकी भी आएगी और वही इसकी भी आएगी। यानी एक रो से मल्टीप्लाई होकर या एक कॉलम से मल्टीप्लाई होकर कोई भी एक नंबर आपको नज़र आए तो आप उस नंबर को कॉमन भी ले सकते हैं। आसान लफ्ज़ों में मकसद ये है, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो उस नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो अब आपने ये वेरीफाई करना है डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखें प्रॉपर्टी नंबर 6 पर आ जाते हैं। अच्छा जी, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है? इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ आ रो और कॉलम ऑफ आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 टर्म्स देन, अच्छा पहले मैं इसको ब्रेक करके बताती हूँ। ये कह रहा है अगर आपको किसी भी एवरी, ठीक है, एवरी एलिमेंट, अगर तमाम एलिमेंट जो हैं किसी भी रो या कॉलम के जो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स में नज़र आएँ कि वो सम में एक्सप्रेस किए गए हैं, 2 टर्म्स के सम के साथ। ठीक है, ये 2 टर्म्स जैसे कि मैंने यहाँ लिया है, देखिए मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया है जिसका एक कॉलम जो है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब सम में हैं, 2 टर्म्स के सम में हैं। तो ये कह रहा है कि उसका जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, उसको आप ब्रेक कर सकते हैं किसमें? सम ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2 मैट्राइसेस, 2 मैट्राइसेस के अलग अलग डिटर्मिनेंट्स के सम में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? डिफरिंग इन द एलिमेंट्स ऑफ दैट रो और कॉलम, जिसमें हम क्या करेंगे, जो कॉलम सम में आपको नज़र आ रही थी उसको आप अलग अलग कर देंगे, यानी कि एक बी वाला यानी बी सी ए ये वाला कॉलम अलग आ जाएगा और सी ए बी ये वाला कॉलम अलग आ जाएगा, और जो साइन है प्लस की है तो प्लस ही आएगा, अगर ये माइनस की है तो ये
माइनस लगा देंगे आप, अच्छा बल्कि इन साइंस के साथ में माइनस लगा देंगे, बीच में तो आपने प्लस ही लगाना है, ठीक है। तो सम की बात कर रहे हैं, सम ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ टू मैट्रिसेस, यानी ये जो आपको एक ऐसा मैट्रिक्स नजर, एक ऐसा डिटर्मिनेंट यहाँ फाइंड कर रहे हैं आप जिसका एक कॉलम या एक रॉ, ये कंडीशन रॉ पर भी हो सकती है। तो फिलहाल ये कॉलम की एक एग्जाम्पल लिखी है मैंने। तो अगर एक कॉलम आपको ऐसा नज़र आ रहा है जो कि सम में एक्सप्रेस किया गया है जिसके एलिमेंट्स को, तो उसको आप ब्रेक कर सकते हैं दो डिफरेंट जो है डिटर्मिनेंट्स में, लेकिन सम के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसमें क्या करेंगे आप, उसमें ये कहा है कि जो आपको सम के अंदर एलिमेंट्स नज़र आ रहे थे जिस कॉलम के, उनको अलग अलग ब्रेक करके लिख दें, ठीक है। तो ये बी सी ए वाला कॉलम इस एक डिटर्मिनेंट में आ गया और सी ए बी वाला कॉलम जो है दूसरे डिटर्मिनेंट में आ गया, लेकिन बट विथ रिमेनिंग रॉज और कॉलम्स एज सेम एज दोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट, लेकिन बाकी की जो दो रॉज और या कॉलम्स हैं, क्योंकि वो सम में नहीं थी, राइट, तो उनको आपने एज इट इज़ लिखना है ओरिजिनल डिटर्मिनेंट जैसा ही। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 1 1 1 ये मैंने दोनों डिटर्मिनेंट पे सेम रखा है, ऐसे ए बी सी ए बी सी ए बी सी ये भी मैंने सेम रखा है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो इक्वल आएगा इन दोनों डिटर्मिनेंट्स के सम के बराबर। सो इन शॉर्ट, अगर इस तरह से सम वाली कंडीशन हमें नज़र आएगी तो हम उसको दो डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक करेंगे बाय प्रॉपर्टी 6, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 पर। चलें, प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है? If the elements of one row or column of a square matrix A are k times the corresponding elements of its another row or column, कह रहे हैं अगर एलिमेंट्स किसी भी एक रॉ या कॉलम के जो हैं k टाइम्स हों, यानी कि k से मल्टीप्लाई होके आ रहे हों, शायद ऐसी प्रॉपर्टी अभी मैंने एक बताई भी थी आपको पीछे, k टाइम्स हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अनदर रॉ और कॉलम, यानी उसी डिटर्मिनेंट की दूसरी रॉ या कॉलम के k टाइम्स मल्टीप्लाई होके आ रहे हैं, तो ऐसे सूरत में डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का 0 होगा। देखिए इधर, जैसे कि मैंने क्या किया है, एक डिटर्मिनेंट बनाया है 2 5 -3। अच्छा, ये इसकी पहली रॉ है। दूसरी रॉ k से, k कोई भी नंबर हो सकता है, मैं चाहती तो मैं यहाँ पर जो है लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 5 भी लिख सकती थी, कि अगर मैं लिख देती k की जगह मैं लिख देती यहाँ पे 5 टाइम्स 2 5 टाइम्स 5 या 5 टाइम्स -3, कोई भी नंबर। k का मतलब ये है कि कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई होके आ रहा है, तो कोई भी नंबर अगर आपको किसी भी, अच्छा रॉ देख रहे हैं आप, वही ऊपर वाली रॉ है 2 5 -3, उसी के नंबर्स हैं, उसी के तमाम एलिमेंट्स हैं। तो k कोई भी एक स्केलर जो कि मल्टीप्लाई कर रहा है किसी भी एक रॉ, उसी मैट्रिक्स की करस्पॉन्डिंग एक रॉ या कॉलम को, इस तरह से अगर सूरत होगी तो उसका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी 0 आएगा, ठीक है। और उसकी वजह भी बहुत आसान है, क्योंकि जब ये k जो है आपका सब एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, हमने पीछे प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि अगर ऐसा हो तो हम इस k को क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो अगर मैं इस k को बाहर निकाल दूंगी यहाँ से, जो सेकेंड रॉ है, तो ये डिटर्मिनेंट कैसा हो जाएगा 2 5 -3, और ये जो एलिमेंट्स यहाँ रह जाएंगे 2 5 -3, क्योंकि इन सब का जो k है, जो मल्टीप्लायर है, जो मल्टीप्लाई होकर आया था नंबर, वो हमने बाहर दे दिया है ना, कॉमन ले लिया है। तो और ये 7 -2 11, ठीक है। अब देखें, ये प्रॉपर्टी भी अभी हमने पढ़ी है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स की दो रॉज या दो कॉलम्स सेम होती हैं तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है 0। तो जब ये 0 हो जाएगा तो वो k से मल्टीप्लाई होकर भी 0 ही आने वाला है। बात समझ में आ रही है? तो ये पिछली दोनों प्रॉपर्टी से समझ लें, जो है एक और फर्दर कंक्लूजन निकाला गया है कि k टाइम्स अगर कोई भी आपको तमाम किसी भी एक रॉ या कॉलम की मल्टीप्लिकेशन नज़र आए तो उसका डिटर्मिनेंट भी 0 ही होगा, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं अपनी लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 8 पर। अच्छा जी, क्या कह रही है प्रॉपर्टी नंबर 8? लेट्स सी। If to each element of a row or column of a square matrix A is added a constant multiple of the corresponding element of another row or column। चलें स्टेटमेंट को ब्रेक करते हैं। अगर if to each element of a, अगर हर एक to each element, अगर हर एक एलिमेंट किसी भी रॉ या कॉलम में जो है ऐड हो रहा है, कैसे ऐड हो रहा है?
अ कांस्टेंट मल्टीपल फिर से वही एक के आप इसको कंसीडर कर लें, कोई एक नंबर है, ठीक है। तो कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अनदर रॉ और कॉलम, यानी अगर देखें ये एक रॉ है, फॉर एग्जांपल मैंने एक ये रॉ ले ली है A11 A12 A13, ठीक है, पहली रॉ। तो इसके अंदर हम पहली रॉ के अंदर क्या करवा रहे हैं, हम एडिशन करवा रहे हैं दूसरी रॉ की, लेकिन किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होकर। अब वो नंबर जो है के है, के का मतलब है 1 भी हो सकता है वो, ठीक है। तो डायरेक्ट एडिशन भी हो सकती है इसकी, कि हम इसको इसके साथ में ऐड करवा लें, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, यानी कि R1 को हम किसके साथ ऐड करवा रहे हैं, R2 के साथ में। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि के मैंने आपसे कहा है, वो जो के है मैंने यहाँ पर क्या लिया है अभी इस वक्त 1। के का मतलब है कोई भी स्केलर, तो वो कोई भी नंबर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है 1 हो, वो कोई भी एक नंबर होगा, वो 10 भी होगा, वो 5 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है। तो अगर हम किसी भी एक रॉ को दूसरी रॉ में ऐड करवा रहे हैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवा के, यानी स्केलर से मल्टीप्लाई करवा के, ठीक है। तो अब बात समझ में आ रही है, कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अनदर रॉ और कॉलम, देन द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज अनअल्टर्ड, यानी कि जो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। तो अब देखें, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक ए मैट्रिक्स बनाया हुआ है सिंपल, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, एक जनरल मैंने मैट्रिक्स बनाया है। अच्छा, इसी ए मैट्रिक्स से मैंने एक बी मैट्रिक्स बनाया। वो कैसे बनाया, इस पहली रॉ को दूसरी रॉ में ऐड करवाया, लेकिन किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवा के। तो देखें ये A11 जो है ये इसमें A21 ऐड हो रहा है, लेकिन के से मल्टीप्लाई होकर। ऐसे ही जो इसका सेकंड एलिमेंट है A12, उसके अंदर A22 ऐड हो रहा है किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करवा के, ठीक है। इसी तरह से जो A13 है उसमें जो ये वाला एलिमेंट है सेकंड रॉ का 2 3, वो ऐड हो रहा है, लेकिन के से यानी कि स्केलर से मल्टीप्लाई करवा के। तो चेंजेस किस में आई हैं, हमारी R1 में। R1 चेंज हो गया, बाकी का जो R2 और R3 है वो एग्जैक्टली जो है सेम है। तो ऐसी सूरत में भी जो है डिटर्मिनेंट B का जो भी आंसर आएगा वो वही आएगा जो इस A के डिटर्मिनेंट का आएगा, ठीक है। तो दोनों के डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ एग्जैक्टली सेम आएंगी, ठीक है। तो अब जो है यहाँ मैंने प्रॉपर्टीज़ तमाम एक्सप्लेन की हैं। अब इन प्रॉपर्टीज़ को हमें एक्सरसाइज 2.4 पे अप्लाई करना है। सो जो है आई होप कि ये प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अच्छा, डिटर्मिनेंट्स जो भी मैंने कैलकुलेट नहीं किए, आप चाहें तो ख़ुद से वेरीफाई करने के लिए इनके डिटर्मिनेंट ज़रूर कैलकुलेट करके देखें। और बाकी जो है बुक्स के अंदर भी एग्जाम्पल्स के अंदर जो है ये तमाम डिटर्मिनेंट्स डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ में सॉल्व किए गए हैं, तो वहाँ से भी आप ज़रूर उसको गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है जी। चलें, तो अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.4 पर। सो इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।